हेलो दोस्त लोग, आप लोगों को लाइट के बारे ये दूसरे एपिसोड पर वेलकम। पिछले एपिसोड में हम लोग सर हम्फ्रे डेवी के बारे बात किए थे। ये एपिसोड वहां से कंटिन्यू होगा। चलो फिर लेट्स स्टार्ट। सारे साइंटिस्ट सर डेवी से इंस्पायर होके ऐसे लाइट के आविष्कार पे लग गए। साइंटिस्ट लोग ने नोटिस किया बल्ब की फिलामेंट जब ऑक्सीजन के टच में आता है तो जल्दी जल जाता है। ऑक्सीजन सब कुछ जलने के लिए मदद करता है ना। अच्छा, एक छोटा सा जनरल नॉलेज क्वेश्चन, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारे घर का गैस ओवन जलेगा क्या? नहीं, वो भी नहीं जलेगा। मेरी टीचर ने बताया कुछ भी आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो फिर कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो सारे साइंटिस्ट बल्ब के ऊपर कवरिंग करने का कोशिश किया, जैसे ऑक्सीजन फिलामेंट को टच न कर पाए। ये सब लाइट को बोलते हैं इनकैंडेशन लाइट्स। लेकिन ये अच्छा से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि तब कोई अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं था जो बल्ब के अंदर से पूरा ऑक्सीजन निकल पाए। तो सभी बल्ब्स जल्दी जल जाता था, पर सभी फिलामेंट्स महंगे भी था, इसलिए ये सब बल्ब्स आम लोगों के लिए बनाना काफी मुश्किल था। लाइट के आविष्कार कितना मुश्किल था ना पापा। अभी हम लोग यूज करते हैं हर एक दिन, पता ही नहीं चलता। फिर क्या हुआ पापा? ऐसे 70-80 साल चला गया, लेकिन कुछ भी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। उसके बाद सीधा चलते हैं 1880 पर। अभी बात करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे। थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट का आविष्कार तो नहीं किया, लेकिन उसने ऐसे लाइट बनाया जो आम लोग यूज कर पाए। कैसे, बताओ ना पापा। थॉमस अल्वा एडिसन ने इतने दिन के रिसर्च के ऊपर निर्भर करके खोज करना शुरू किया कौन से फिलामेंट सबसे अच्छा है। उसने सब कुछ ट्राई किया, प्लैटिनम से दाढ़ी के बाल तक भी, लेकिन उसने फाइनली देखा कॉपर फिलामेंट महंगा भी नहीं था और काफी टाइम के लिए लाइट भी देता था। लेकिन ये काफी टाइम भी आज के स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं था। पता है, पहली बार जब उसने सबको लाइट दिखाया वो कितना घंटा जलता था? 1 महीना तो होगा ही। नहीं, तुमने बहुत ज्यादा सोच लिया। वो सिर्फ 12 घंटा जलता था। तब उसने कोशिश किया एक और नए मटेरियल के साथ, जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्या बताओ ना, मुझे जानना है जल्दी। ये मटेरियल था बैम्बू पेड़ की फिलामेंट। कैसे अजीब है ना, लेकिन इसमें 1200 घंटा तक लाइट देता था। बैम्बू पेड़ की फिलामेंट? मैंने कभी सोच भी नहीं सकता। हाँ, ऐसे ही हुआ था। ये था हमारा पहली इनकैंडेशन लाइट्स। आज भी हिस्ट्री बुक पे थॉमस अल्वा एडिसन के नाम है, जिसने पहली बार आम लोगों के लिए लाइट आविष्कार किया था। तो मैंने सर हम्फ्रे डेवी के साथ थॉमस अल्वा एडिसन के नाम भी हमेशा याद रखूंगी। फिर क्या हुआ पापा? फिर से आगे की 50-60 साल तक लाइट पे ज्यादा कुछ भी आविष्कार नहीं हुआ। बीच में कुछ कंपनी ने टंगस्टन की फिलामेंट यूज करने लगा और लाइट का अंदर से ऑक्सीजन पूरा निकल दिया। इसमें लाइट की ब्राइटनेस भी बढ़ गया और लाइट भी ज्यादा टाइम जलने लगा। थॉमस अल्वा एडिसन के लाइट के 80 साल बाद आया हैलोजन लाइट्स। ये भी एक टाइप का इनकैंडेशन लाइट ही था, लेकिन ये बल्ब के अंदर हैलोजन गैस था जो लाइट को बराबर फैलने के लिए मदद करता था। अच्छा, इसलिए उसका नाम हैलोजन लाइट हुआ? हाँ, तुमने सही बताया। ये सब लाइट अभी भी यूज होता है? हाँ, अभी भी यूज होता है, लेकिन हैलोजन लाइट काफी ब्राइट होता है ना,
इसलिए ये ज्यादा बाहर यूज होता है जहाँ पर ज्यादा लाइट चाहिए, जैसे कोई फंक्शन पर। आ जाओ, डिनर कर लो पहले, उसके बाद बाकी कहानी फिनिश करना। पराठा तो जल गया तो इसलिए रोटी बनाया और चिकन तो था ही। ये चलो पहले जल्दी खाना खत्म कर लेते हैं, उसके बाद बाकी कहानी सुनाता हूँ। कैसे चल रहा है तुम लोगों की लाइट की कहानी? बहुत बढ़िया मामा। आज लाइट तो चला गया था, लेकिन मैंने लाइट के बारे में नया बहुत कुछ सीखा। बाकी का कहानी सुनना है क्या नहीं? बाकी का कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सच में पापा? जल्दी चलो फिर। डिनर के बाद कहानी कंटिन्यू होता है। बताओ पापा फिर। अभी तक जितने लाइट के बारे बताया, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट पर कन्वर्ट होता था, लेकिन इसमें कुछ 90% तक एनर्जी वेस्ट हो जाता था। तो साइंटिस्ट लोगों ने नया लाइट के लिए सोचने लगा जिसमें एनर्जी कम वेस्ट हो। तब आया फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। इसके अंदर मरकरी गैस होता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाने से अल्ट्रावायलेट वेव्स निकलता है। ये अल्ट्रावायलेट वेव्स जब फ्लोरोसेंट लाइट के अंदर की फास्फोरस कोटिंग पे पड़ता है, तब उससे लाइट निकलता है। ये सब लाइट्स 10,000 घंटा तक लाइट देता था, लेकिन शुरू में फ्लोरोसेंट लाइट का प्राइस काफी ज्यादा था और मरकरी के कारण ये सब लाइट परिवेश के लिए भी अच्छा नहीं था। और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स लंबा भी होता है, तो इसलिए साइंटिस्ट लोग आविष्कार किया कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, जिसको हम लोग CFL बोलते हैं। CFL भी फ्लोरोसेंट ट्यूब के तरफ ही काम करता है। हम लोग तो अभी भी ट्यूबलाइट यूज करते हैं। हाँ, करते तो है, लेकिन अभी हम लोग ज्यादा LED लाइट यूज करते हैं। चलो फिर तुमको लास्ट टाइप की लाइट की कहानी सुनाता हूँ, जो है LED लाइट्स। दोस्त लोग, आशा करते हैं आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा। अगले एपिसोड में हम लोग LED के बारे में बात करेंगे और अभी के डेली लाइफ में लाइट कैसे इनोवेटिवली यूज होता है उसके बारे भी बात करेंगे। ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करने और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करने मत भूलना। थैंक यू।